एक छोटा लड़का बस अपनी फोन घड़ी से कहता है, ओवरलोड मोड शुरू करो। अगले ही पल उसके पैरों के नीचे चल रही छोटी बैलेंस बाइक सड़क पर ऐसी दौड़ने लगती है मानो रॉकेट हो। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि सड़क पर रेस कर रही दो स्पोर्ट्स कारें भी देखकर हैरान रह जाती हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि यह किसी बच्चे की बाइक हो सकती है। लेकिन लड़का इतनी तेज सिर्फ इसलिए दौड़ रहा था क्योंकि उसे एक खूबसूरत महिला सीईओ को खाना डिलीवर करना था। उधर उस महिला सीईओ की कंपनी का हाल बहुत खराब था। कंपनी के शेयर गिर रहे थे और लगभग 300 अरब का नुकसान हो चुका था। कई बड़े बड़े एक्सपर्ट भी इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे थे। तभी अचानक वह छोटा लड़का ऑफिस में घुस आता है और कहता है, आपका खाना आ गया। जब वह खाना दे रहा होता है तो उसकी नजर स्क्रीन पर चल रही तकनीकी समस्या पर पड़ती है। वह हंसते हुए कहता है, इतनी सी समस्या के लिए आप खाना भी नहीं खा रही, पहले खाना खाइए। फिर वह अपने बैग से एक डिजाइन ड्राइंग निकालता है और उसे दे देता है। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। सीईओ जब उस ड्राइंग को खोलती है तो दंग रह जाती है। वह असल में V15 कार इंजन का डिजाइन था। वह तुरंत उसे बड़ी स्क्रीन पर दिखाती है। सभी ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट देखकर हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि यह तो क्रांतिकारी तकनीक है। अगर ये इंजन बन गया तो कंपनी के पास अपनी खुद की कोर इंजन टेक्नोलॉजी आ जाएगी। जैसे ही यह खबर बाहर जाती है, कंपनी के शेयर 10 गुना बढ़ जाते हैं और कंपनी फिर से बच जाती है। सीईओ को यकीन हो जाता है कि इस डिजाइन के पीछे कोई बहुत बड़ा जीनियस है। वह तुरंत आदेश देती है कि उस लड़के को ढूंढा जाए। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह डिजाइन उसी छोटे लड़के ने बनाया था। असल में वह दुनिया का नंबर 1 जीनियस आविष्कारक था। यहाँ तक कि क्योटो साइंस अकादमी का डायरेक्टर भी उसे अपने संस्थान में लेना चाहता था। लेकिन लड़का हमेशा वॉइस चेंजर का इस्तेमाल करके खुद को अपने पिता की आवाज में छुपाता था, इसलिए किसी को उसकी असली पहचान नहीं पता थी। बाद में लड़का अपने पिता के कारखाने में जाता है और कहता है कि उसने डिलीवरी से पैसे कमाए हैं। तभी अचानक उसके ईयरपीस में रेड अलर्ट बजता है। वह अपने हाईटेक चश्मे से घर का लाइव वीडियो देखता है और पता चलता है कि उसकी आंटी किसी अमीर लड़के के साथ उसके घर में छुपी हुई है। लड़का तुरंत पिता को लेकर घर पहुंचता है। वह अपने चश्मे में स्कैन मोड चालू करता है और पूरे घर को स्कैन कर लेता है। उसे पता चल जाता है कि वह अमीर लड़का अलमारी के अंदर छुपा है। फिर लड़का अपने गैजेट से इलेक्ट्रिक शॉक मोड चालू करता है। कुछ ही सेकंड में उस अमीर लड़के को जोरदार झटका लगा है और वह खुद ही अलमारी से बाहर निकल आता है। ये देखकर पिता हैरान रह जाते हैं। फिर वह महिला साफ साफ कह देती है कि वह अब उससे रिश्ता खत्म कर रही है। अमीर लड़का गुस्से में कहता है कि उसका पिता कार फैक्ट्री का बड़ा इंजीनियर है, इसलिए वह इस आदमी को नौकरी से निकलवा देगा। वह 2 सिक्योरिटी गार्ड बुलाता है। लेकिन तभी लड़के का रोबोटिक कुत्ता सामने आ जाता है और अपनी आंखों से बिजली की किरणें निकालकर गार्ड्स को गिरा देता है। तभी अचानक महिला सीईओ वहां पहुंच जाती है। वह गुस्से में अमीर लड़के के पैर पर हाई हील मारती है और उसे भगा देती है। फिर वह पिता पुत्र को अपने बड़े घर ले जाती है और कहती है कि उसने जो इंजन डिजाइन दिया है उसकी वजह से कंपनी बच गई है। वह घोषणा करती है कि अगले दिन होने वाली टेक्नोलॉजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह उस आदमी को कंपनी का चीफ इंजीनियर बनाएगी। पिता यह सुनकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि वह डिजाइन उन्होंने बनाया ही नहीं था। वह मना करने की कोशिश करते हैं लेकिन सीईओ को लगता है कि वह बस विनम्रता दिखा रहे हैं। तभी छोटा लड़का मजाक में दोनों के हाथ पकड़कर मिला देता है। सीईओ को याद आता है कि उसके घर वाले उसे शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं। उसे लगता है कि यह आदमी अच्छा और ईमानदार है, इसीलिए वह अचानक कह देती है कि वह उससे शादी करने को तैयार है। वह उसे एक बैंक कार्ड देती है और कहती है कि वह नए कपड़े खरीद ले क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसे आना होगा। अगले दिन वे सब कॉन्फ्रेंस में पहुंचते हैं। लेकिन तभी वही अमीर लड़का फिर आ जाता है और कहता है कि कल की घटना के लिए उसे 10 लाख का मुआवजा चाहिए। छोटा लड़का तुरंत अपने मुंह से एक दांत निकालता है और कहता है, पैसे नहीं है तो ये ले लो। सब उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन असल में वह दांत नैनो टेक्नोलॉजी से बना एक सुपर मेडिसिन था जिसकी कीमत लगभग 10 अरब थी। तभी सीईओ की दादी को अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है। दवा खत्म हो चुकी थी और हालत बहुत खराब हो जाती है। ऐसे में छोटा लड़का तुरंत वह नैनो दवा दादी के मुंह में डाल देता है। कुछ सेकंड के लिए सबको लगता है कि दादी मर गई, लेकिन अगले ही पल उनका शरीर ठीक होने लगता है और वह फिर से जिंदा हो जाती है। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।